वेलकम टू रवायती जायके यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी आप सबके साथ देगी स्टाइल का आलू गोश्त और आपसे शेयर करूंगी एग्जैक्ट वही रेसिपी जो देग वाले आलू गोश्त की होती है। ये नॉर्मल बनने वाले आलू गोश्त से थोड़ा सा मुख्तलिफ किस तरह से है, देख लीजिए। किसी प्रेशर कुकर में हमें चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच के करीब ऑयल। अब इस 1 चम्मच के करीब ऑयल में मैं शामिल करूंगी 1 चुटकी नमक। और अब जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 2 अदद के करीब दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याजों को आपने सिर्फ इस लेवल तक ब्राउन करना है और उसके बाद आपने प्याजों को किसी प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह आपने सारे प्याज इस ऑयल में से निकाल लेने हैं। इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना प्याजों को, बस इस लेवल तक आपने प्याज ब्राउन करने हैं। अब इसी ऑयल के अंदर मैं अपना फ्राई करूंगी चिकन। अगर आप बीफ या मटन का इस्तेमाल करें तो बीफ या मटन शामिल कर लीजिएगा। जिस ऑयल में आपने प्याज फ्राई करने हैं उसी ऑयल के अंदर आपने अपना चिकन भी फ्राई करना है। अब ये जो प्याज हमने फ्राई किए थे आपने इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। हमने इसका पेस्ट बनाना है। अगर आप हाथ से चूरा कर सकते हैं तो हाथ से चूरा कर लें, नहीं तो आप इसे किसी ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से ब्लेंड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब इसी स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और अगेन इसे 2 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ज़ीरे की खुशबू उठने लगेगी तब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसे 2 से 4 मिनट तक फ्राई कीजिए। दो से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी छिलका कटे हुए 2 अदद टमाटर गोलाई में कटे हुए, एंड दोबारा आपने इसे फिर भूनना है। जब टमाटर नरम पड़ जाए तब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे बाकी के मसाले। तकरीबन आपने इसमें भुना कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करना है आधा चम्मच। हल्दी आपने इसमें शामिल करनी है चौथाई चाय का चम्मच। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत ही आपने इसमें मिर्चें शामिल करनी है। और अब आपने इसे भूनना है तब तक जब तक टमाटर बिल्कुल गल ना जाए। टमाटर बिल्कुल नरम हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए कितना खूबसूरत रंग निकल रहा है हांडी का। आप जितना आप इसे भूनेंगे ये उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। 2 से 4 मिनट आपने इसे भूनना है हल्की आंच पर। जब तक मेरी हांडी भून रही है तब तक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताती हूँ। ये मेरे पास वही प्याज़ों का पेस्ट है जो मैंने आप सबके सामने शुरू में फ्राई करके निकाल लिए थे। आपने इसे ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर दही। अच्छे से आप दोनों को मिक्स कीजिए। जब आपको लगे कि आपकी हांडी ऑलमोस्ट भुन चुकी है, आपके टमाटर गल चुके हैं जिस तरह मेरे गल चुके हैं ऑलमोस्ट, तब इस स्टेज पे आके हम प्याज और दही का जो मैंने अभी मिक्सचर बनाया था आपके सामने वो आपने इसमें शामिल कर देना है। ये वही वाला आलू गोश्त है जो देगी स्टाइल में लोग खाते हैं। आपको शादियों का आलू गोश्त भी याद होगा या देग पे जो आलू गोश्त बनता है, ये वही वाला आलू गोश्त है जो मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी बता रही हूँ। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भूनिए। जब हांडी हमारी ऑलमोस्ट भुन जाए, जब मसाला यकजा हो जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। और साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्चों और हरे धनिए का पेस्ट।
इस तरह से आपने 2 से 3 हरी मिर्चें और हरे धनिए को हावन दस्ते में कूट कर उसका पेस्ट आपने बना लेना। बहुत बारीक पेस्ट भी नहीं रखना और बहुत मोटा भी नहीं रखना। इससे क्या होगा कि जो हरी मिर्चें और हरे धनिए का टेस्ट जो है वो पूरे हांडी में आ जाएगा और मुंह में भी नहीं आएंगे और इसका बहुत अच्छी खुशबू भी हांडी में रह जाएगी। अब देन आपने इसको अगेन 2 से 3 मिनट तक भूनना है। जब आपका मसाला भुन जाए, आपके आलू और मसाला आपस में यकजां होना शुरू हो जाए, तब हम इस स्टेज पर इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 कप, ताकि हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल गल जाए। अब आपने इसे लो फ्लेम पर छोड़ देना है ताकि हमारे आलू भी गल जाए और हमारे जो ऑयल का इसका घी भी बिल्कुल अलहदा हो जाए। जब ये ऑलमोस्ट पक जाएंगे और आलू गल जाएंगे, तब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। जब हमारे आलू गल जाए और डिश आउट करने से 5 मिनट पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1/4 चम्मच से भी कम मिकदार में गरम मसाला। अगर आपको ज़्यादा गरम मसाला पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर लीजिए, लेकिन मुझे गरम मसाला थोड़ा कम पसंद है तो इसलिए मैंने 1/4 चम्मच से भी कम मिकदार में गरम मसाला शामिल किया है। और ये रही हमारे आलू गोश्त की फाइनल लुक। अब आप देख लीजिए कि देग में पकने वाला आलू गोश्त और ये वाला आलू गोश्त बिल्कुल एक जैसा है। जायका भी इसका वही होगा जो शादियों में पकने वाले या देग पे पकने वाले आलू गोश्त का होता है। वही रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाएं, ये वाला आलू गोश्त अपने घर पे बनाएं, ट्राई करें और मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा। तब तक मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आइंदा अपलोड होने वाले बेहतरीन रेसिपीज से आप लोग फौरन फ़ायदा हासिल कर सकें।